सत्य है, तेरे तन में कुष्ठ नहीं हुआ, पहले मन में कुष्ठ हुआ। तन का कोढ़ी मोक्ष जा सकता, पर मन का कोढ़ी मोक्ष नहीं जा सकता। तन का कोढ़ी, तन का कोढ़ तो मन की कोढ़ का कार्य है। तन का कुष्ठ तो मन के कुष्ठ का कार्य है, कारण तो मन का कुष्ठ है। मुमुक्षु छुल्लक जी, पूर्वचर हेतु उत्तरचर, पूर्वचर हेतु कारण है, उत्तरचर कार्य है। कारण कारण कार्य विधानम, एक कारण कार्य विधान है। जिसके शरीर में कुष्ठ बहरा हो, शरीर में दाग आदि हो रहे हो, ज्ञानियों विकल्प नहीं करना, तत्व को समझना, हीन भावना नहीं लाना, लेकिन परिणामों को सुधारने की भाव करना। ओहो, कि जो बह रहा है, ये बह रहा है, ये तो बह रहा है, निकल कहां से रहा है? पवन भैया, ये तो बह रहा है, ये तो बह रहा है, निकल कहां से रहा है? ये तो बह रहा है। श्रीपाल, इस पर्याय में तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया। जन्म से आप श्रेष्ठ कुल में जन्मे हो और आपने हर समय परमेष्टि का आराधना की है। इस भव में तो तुमने कुछ नहीं किया। कुछ लोग इस भव को देख के रोते रहते हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अरे कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तुम कांटों को क्यों देखता? सैल को भी देख, पीछे छिपी है। पर कांटे देख देख के रो रहे हो, सैल को देखते नहीं हो। कांटों से कांटे चलते कि सैल से कांटे चलते? कार्य से कार्य होता कि कारण से कार्य होता है? श्रीपाल से पूछ लेना, हे श्रीपाल, आप कोट भट्ट होने पर भी कोड़ी कैसे हो गए? कोट भट्ट होने पर भी कोड़ी कैसे हो गए? की थी साधना, की थी आराधना, सो हो गए कोट भट्ट, और की थी दिगंबर मुनि की विराधना, सो कोड़ी हो गए। और सासों ने की थी अनुमोदना, हाँ ठीक ठीक तो है, ठीक ठीक तो है। अरे तुम्हारे लिए क्या जा रहा था? काला जी, न कर सको स्तुतियां, कह देना ज्ञानियों से, न कर सको स्तुतियां तो मत करना निंदाएं। किसी की स्तुति करने में आपको यदि दोष लगता है, किसी की स्तुति करने में आपको ऐसा लगता है कि मेरी मान गिर जाएगा, तो ज्ञानी पर निंदा करने मत बैठ जाना। बहुत अच्छे से कहूं, दादा गोटूलाल जी, सुंदर लाल जी से पूछ लेना, कहाँ गए ज्ञानी? ज्ञानी ध्यान दो, पूछ लेना, प्रेम से पूछ लेना। 1 महीने के उपवास की साधना करना इतनी कठिन नहीं है। जीवन भर नीरस भोजन करना इतना कठिन नहीं है जितना कि निंदा का रस पान करना छोड़ना कठिन है। फिर से कहूं क्या? जीवन भर पंडित नीरस भोजन करना कोई कठिन नहीं है, वो तो आदत में आ जाएगा। परंतु दादा सुंदर लाल जी, विश्वास रखना, उन लोगों से पूछना, जब तक तुम्हारे द्वारे पर ना बैठने, पांड्या के घर ना पहुंचना, वो काली टोपी के यहाँ ना पहुंच जाए, तब तक उसको विपिन भोजन नहीं पचता। यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, वहाँ की। हे नारद जी, हे नारद जी, हे नारद जी, तनक सोचो सोचो भैया, वो नारद जी को देखकर पहले ही तुम उठ जाया करो। अरे नारद का सम्मान करना बड़ा जरूरी होता, तो नहीं पता नहीं क्या कर डाले। हे नारद जी, विश्वास रखो, तुम कलह प्रिय हो, पर आगे दुर्गति तुमको देख रही है। बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े यति संघ, बड़े बड़े श्रावक संघ, पंडित साहब, इन
निंदा रसालुओं ने मिट्टी में मिला दी। हे राम, हे राम, आप कभी विकल्प मत करना, आपको भी नहीं छोड़ा। हुआ क्या था, मंत्रा की ही तो कृपा थी। विश्वास रखना माता, बुरा नहीं मानना, आप कभी ऐसा नहीं करना। कौशल्या जैसे मां के बेटे राम को जंगल में जाना पड़ा, वो तो कर्मोदय था, लेकिन निमित्तिक दृष्टि से, निमित्त दृष्टि से देखो और वर्तमान व्यवहार दृष्टि से देखो तो नीति क्या कही गई। हे मंत्रा, तुमको क्या मिल गया? राम जैसे लाल को जंगल भिजवा दिया। मंगलाचरण हो रहे थे, मंगलाचरण हो रहे थे, राज तिलक हो रहा था। किसको मालूम था कि तिलक होगा, कि तिलक होगा? किसको मालूम था? माताओं, माताओं ध्यान दो, किसी माँ के लाल को माँ से भिन्न मत करा देना। के आरका हो गई, के दीक्षित हो गई, के स्वर्ग चली गई, लेकिन फिर भी ज्ञानी ध्यान रखना, फोड़ा हो गया, फोड़ा फूट गया, फोड़ा मिट गया, पर फोड़े का दाग नहीं गया। कलंक का टीका नहीं मिटता है। हे भरतेश, हे बाहुली, तुम तीर्थंकर ऋषभदेव के बेटे थे, तुमने लड़ लिया, तुमने लड़ लिया, तुम सुलझ गए, कर्मों से भी लड़ लिए, तुम केवली बन गए, तुम भगवान बन गए। लेकिन भगवान आप सिद्धालय में विराजे हो, पर मैं यहां से कह रहा हूं, एक छोटा सा साधु बन के कह रहा हूं, हे भगवान, तुम भगवान बन गए, कर्म कलंक तो मिटा लिए तुमने, परंतु भाई भाई का झगड़ा किया था, उस कलंक को तुम भगवान बन के भी नहीं मिटा पाए। भैया तनिक सुनो मेरी बात, ओ छोटे भैया, बड़े भैया, तनिक सुनो। कर्म कलंक मिट जाएगा, परंतु विषय कसायों के झगड़े के कलंक नहीं मिटा पाओगे। इसलिए ऐसे रहो, ऐसे रहो, किसी को ये ना कहने पड़ जाए अमुक भैया लड़ रहा था। आज समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? पंडित जी, अच्छा समझ में आ रहा है? मौनम स्वीकृति लक्षणम। पर मैं देख रहा हूँ ये सबको, यथार्थ में बेचारे अंदर 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 सोच रहे कि हाय, महाराज तो कह रहे हैं, हम रो रहे हैं, पर आंसू नहीं निकल रहे हैं, बिना आंसू के रो रहे हैं। इनका ऐसे ही रोना, पंडित जी मुझे ये भी पता है लोग कैसे रो रहे हैं। ये गुण गर्भ होता, गुण गर्भ, गुण गर्भ होता, गुण गर्भ। बांझल जी आप तो जानते हो, गुण गर्भ हो जाता है स्त्री को, गुण गर्भ। वो गर्भ में पेट तो नहीं दिखता, लेकिन संतान पलती रहती है, वो गुण गर्भ कहलाता है। वो दिखाई नहीं देता पर पल रहा है। ऐसे बेचारे गुण गर्भ में बैठे हैं, आंसू तो नहीं दिख रहे हैं, पर अंदर ही अंदर रो रहे हैं, हाय क्या करूं। गुण गर्भ है, किसको सुनाऊं, क्या सुनाऊं? चोर चोर मुंह से भाई, क्या करूं? भैया डॉक्टर राजेश, खास करके मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनना आज, और सुनने के बाद मध्याह्न के भोजन के पहले पहले 3 लोग के नाथ आदिनाथ स्वामी के चरणों में आज ही चले जाना श्रीफल लेके, और संपूर्ण विषय कसाय का प्रत्याख्यान कर देना आज ही। कोई ज्ञानी आए, तत्व की बात करे, उतना मत सुनना। पांड्या अग्रवाल के बारे में कुछ बोले भैया मेरे पास समय नहीं है अब।
बोल देना समय नहीं है। बोले मैं आपसे मिलने आया हूँ। भाई मिल लीजिए, आप बैठो। मिल गए, बस बातें मत करो। बोले कैसे? बोले बोले विशुद्ध सागर ने कहा था मेरा नाम ले देना। स्पष्ट बोल देना कि महाराज जी ने कहा था कि अब बातें नहीं करना मुझे, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, कोई भी हो। घर की पूछे, मंदिर की पूछे, महाराज की पूछे, किसी के बारे में आपको कुछ नहीं बोलना है। बस बोल देना बस बहुत बोल लिया है, बहुत बोल लिया है। और पुनः आचार्य कल्प श्रुत सागर महाराज जी की बात को आप दोहरा देना। आचार्य धर्म सागर महाराज जी के संग में आचार्य कल्प श्रुत सागर मुनि महाराज थे। देखो जीव की प्रणति, जन्म जा श्वेतांबर जैन थे, जन्म जा श्वेतांबर जैन थे पंडित साहब। लेकिन जब वीतराग भाव जगता है तो आमना पंथ कुछ काम में नहीं आते हैं। आत्मा का निष्ठुर स्वभाव समझ में आता है। दिगंबर आमना में दीक्षा लेकर के इतने शास्त्रों का पारायण किया, उच्च कोटि के ज्ञानी थे। जब भी समाज में कोई विकल्प होते थे महाराज के पास पहुंचते थे। और धर्म सागर भी कहते भैया सुर सागर से बात कर लो। पहले इतने विकल्प नहीं थे। अच्छा, सुर सागर महाराज ने पदमपुरा यानी कि पदमपुरी राजस्थान में विमल सागर महाराज जी से बैठ के संलेखना के बारे में चर्चा की। किसी को हवा नहीं लगने दिया, क्योंकि आचार्य विमल सागर महाराज का ज्योतिष और निमित्त ज्ञान, इसमें कोई शंका नहीं करना। उस जीव के पास जो विद्या थी आज दिखाई नहीं दे रही, उनके साथ चली गई। एक विद्या तो चली गई। आपस में चर्चा हुई। वो चर्चा के दौरान आचार्य विमल साहब महाराज जी ने बता दिया कि ऐसा ऐसा कर लेना और इतने दिन में आपकी समाधि होगी। सूरज सागर अपने अंदर तैयारी में चले गए। किसी को झलक नहीं लगने दिया कि मैंने आचार्य विमल साहब महाराज जी की पाद मूल में संलेखना ली। पंडित साहब अंतिम समय चल रहे थे। राग देश विवर्जितम, राग देश विवर्जितम। सुधी श्रोताओं, श्रोता नहीं का ध्यान रखना, मैंने आपको सुधी शब्द जोड़ा है। सुधी श्रोताओं, न हम काम में आएंगे, मैं आपके काम में नहीं आऊंगा, विश्वास रखना। आप भी मेरे काम में नहीं आओगे। वैद्य, जब मैं आपके काम में नहीं, आप मेरे काम में नहीं आओगे, जो रागियों के बीच में रह रहे वह वे भी आपके काम में नहीं आएंगे। राग देश विवर्जितम। एक विद्वानों की टोली आचार्य कल्पश्रुत सागर महाराज जी के चरणों में पहुंची और वो क्या कहते मालूम? बोले महाराज, आज नए नए पंथ हो रहे हैं, नई नई आमनाएं बन रही हैं। मैं आपका अंतिम संदेश चाहता हूँ, आप समाज को कुछ देना चाहो तो दे दो। बे मुनि भगवंत क्या कहते हैं? अब कहो, बे मुनि भगवंत क्या कहते हैं? छप का आचार तो होता नहीं ना। बे मुनि भगवंत क्या कहते? बे श्री मुनि क्या कहते? विद्वानों, पर्याय के निषेक, आयु कर्म के निषेक संघ समाज को बहुत दिए। अब मेरे पास समय नहीं है। अशेष निषेक, अशेक निषेक, अवशेष निषेक न संघ के लिए है न समाज के लिए है, मात्र निज संघ के लिए है। मेरे पास समय नहीं है, कोई संदेश नहीं देना चाहता हूं। अब मैं न सुनना चाहता हूं न सुनाना चाहता हूं। जिसने जगत को सुनाया है बस मात्र मैं उसको अब सुनाना चाहता हूं और उसी की सुनना चाहता हूं।
मेरे पास समय नहीं। संदेश संदेश देते देते श्वास निकल गई तो संदेश समाप्त हो जाएगा। इसलिए देव कुमार जी, पंडित जी सुनते जाना, परंतु रख लेना, ऐसे रख लेना और ऐसे रख लेना जैसे गरीब पुरुष दिन भर कमाता है, शाम को खाता भी है, लेकिन फिर भी कुछ सुरक्षित रख ही लेता है। अरे जिस दिन अस्वस्थ हो गया, कमाने नहीं जा पाया, तो किसके द्वारे जाएगा मांगने? पेट तो भर लेगा। ऐसे मुमुक्षु, जिस दिन तुम अस्वस्थ हो गए, अंतिम सांस निकलने लग गई और तुमने अपने पुण्य को, अपने विवेक को सुरक्षित नहीं रखा, तो अंतिम समय संलेखना के पीरियड में कोई के शब्द भी सुनाई नहीं पड़ेंगे ज्ञानी। निज का ध्रुव, आत्मा का शब्द ही ध्रुव में सुनाई पड़ेगा।